हाँ जी बच्चे, हम लोग नर्वस सिस्टम में अब तक क्या पढ़े हैं? देखिए यार, अब तक जो हम लोग पढ़े ना नर्वस सिस्टम में, रियली बता रहा हूँ, अब तक जो हम लोग पढ़े हैं वो 9th-10th लेवल का पढ़े हैं। ये पीएमटी में तो है नहीं ये सब चीज, बस इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। हकीकत ये है कि आपने 9th-10th में भी ये चीज नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको पढ़ाना पड़ रहा है। फिर असौभाग्य उन बच्चों का जो 9th-10th में हमसे पढ़ रहे हैं, सौभाग्य उनका। आप बताओ 9th-10th में आप ये सब चीज पढ़े हो? ये 9th-10th का है भाई। माइलिन सीथ, इतना, ये सारे अभी क्लासिफिकेशन बताऊंगा, ये सब भी 9th-10th में ही हो जाता है यार। लेकिन बच्चों को पूरा जानकारी होता नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं एक बार जल्दी से रिकैप कराता हूँ अब तक मैंने आपको क्या कराया है। रियली बता रहा हूँ, अब तक मैंने आपको कुछ ज्यादा पढ़ाया है ही नहीं। स्टार्टिंग के दिन मैंने आपको नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया। नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन का बस एक ही मुद्दा था जो आपका सवाल आ सकता है कि पॉइंट वाला बात ये था कि आपके पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करता है और दोनों मिलके हमारे पूरे बॉडी का सिस्टम को रेगुलेट करता है। हमारे पूरे बॉडी का सिस्टम आपस में मिलजुल कर वर्क करता है, इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलके वर्क भी करता है और पूरे बॉडी को रेगुलेट भी करता है, इसको इंटीग्रेटिव सिस्टम कहते हैं। हमने कहा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का बना होता है जो एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स है ड्यू टू सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। समझाया था, सेंसिटिविटी, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं इरिटेबिलिटी। क्योंकि सेंसिटिविटी केवल लिविंग में मिलता है तो हम बोलेंगे कि इरिटेबिलिटी केवल लिविंग में मिलता है, जबकि उधर आपका एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी ये नॉन लिविंग में भी मिलता है। इलेक्ट्रिक वायर का एग्जांपल दिया था, ठीक है। फिर हमने कहा कि नर्वस सिस्टम बड़ा सिंपल होता है हाइड्रा के अंदर। अरे हम सिंपल सिंपल न्यूरॉन का गुच्छा मिलकर बना हुआ है नर्वस सिस्टम का नाम पे, और ऐसा कुछ है भी नहीं वहां पे, ठीक है। उसको थोड़ा इधर घुमा लो। फिर हमने कहा कि आप उससे आगे बढ़ेंगे एनिलिडा इंसेक्टा के अंदर, तो वहां पे थोड़ा सा नर्वस सिस्टम डेवलप्ड है। और वहां क्या है नर्वस सिस्टम के नाम पे? तो वहां नर्वस सिस्टम के नाम पे नर्व का गुच्छा गुच्छा तो है ही है, साथ ही साथ वहां पर ब्रेन भी आ गया, लेकिन उतना बढ़िया ब्रेन नहीं है, लेकिन ब्रेन आ गया, ठीक है। इसके साथ इसके साथ मैंने कहा सबसे एडवांस टाइप का नर्वस सिस्टम कहाँ मिलता है भाई साहब? तो ह्यूमन में आ जाइए, सबसे एडवांस टाइप का जहां ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमने नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई किया। हमने कहा नर्वस सिस्टम ह्यूमन के अंदर हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कहा सीएनएस, पीएनएस। सीएनएस में ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। पीएनएस में दो टाइप का नर्व होता है, एक होता है सेंसरी, एक होता है मोटर। यही मिलकर पूरा पीएनएस को बनाता है, कुल मिला के नर्व का ही बना पीएनएस है, जो सीएनएस से एसोसिएटेड होता है। एक किनारे में सीएनएस रहेगा और एक किनारे में या तो रिसेप्टर या तो इफेक्टर, और जो यही न्यूरॉन है सेंसरी और मोटर, यही बना रहा है पीएनएस। फिर हमने कहा कि सीएनएस होता है इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग सेंटर, जहां हम एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को, स्टिमुलाई को। लेकिन स्टिमुलाई को रिसीव करने का काम और स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करने का काम ये है रिसेप्टर और इफेक्टर ऑर्गन, जो पेरिफेरल ऑर्गन होता है। और पेरिफेरल ऑर्गन को ही कनेक्ट करता है सीएनएस से। कौन? सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। डायरेक्शन के बेसिस पे मैंने बताया था अलग अलग। सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस, मोटर सीएनएस से ऑर्गन, ये सारी बातें मैंने बता दिया था। फिर हमने आपको बताया कि देखिए पीएनएस जो है उसको हम लोग दो ब्रांच में डिवाइड करते हैं, एक एसएनएस और एक एएनएस। एसएनएस हमारे बॉडी के वॉलंटरी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए पीएनएस का एक ब्रांच है, और ऐसे ही हमारे बॉडी के इनवॉलंटरी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए एएनएस, पीएनएस का एक ब्रांच है। हमने कहा चाहे वो एसएनएस चाहे वो पीएनएस, सॉरी चाहे वो एसएनएस चाहे वो एएनएस, दोनों का अपना सेंसरी और मोटर न्यूरॉन है। फर्क ये है कि कोई वॉलंटरी ऑर्गन से एसोसिएटेड है और कोई इनवॉलंटरी ऑर्गन से एसोसिएटेड है। फिर मैंने कहा कि एएनएस हमारे बॉडी के इनवॉलंटरी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वो अगर इमरजेंसी कंडीशन में इनवॉलंटरी एक्टिविटी रेगुलेट हो रहा है तो एएनएस का ब्रांच सिंपैथेटिक एक्टिव होगा, और वो न्यूरॉन कहलाएंगे सिंपैथेटिक न्यूरॉन, जो उस टाइम इन्वॉल्व होंगे। और अगर नॉन इमरजेंसी कंडीशन में एएनएस का कोई ब्रांच एक्टिव होकर हमारे बॉडी के इनवॉलंटरी एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है तो वो होगा पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच, और उस न्यूरॉन को बोलेंगे पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन, जो उस टाइम इन्वॉल्व हो रहा होगा, चाहे वो सेंसरी हो चाहे वो मोटर। ये सारा बात हमने बताया क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया। ये सब बातें 10th लेवल पे पढ़ा दी जाती है, ठीक है। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ लिया। अब आगे हम बात करेंगे, मैंने कहा आगे हम पढ़ेंगे क्या, नर्वस टिश्यू। मैंने कहा नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक होता है न्यूरॉन्स, एक होता है न्यूरोग्लियल सेल। मैंने कहा न्यूरॉन्स का डायग्राम हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने आपको पढ़ाया भी। मेन पार्ट उसमें साइटोन था, उससे निकला हुआ प्रोसेसेस, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स। एक्सोन भी प्रोसेसेस ही होता है, लेकिन बाद में इलोंगेट होकर बड़ा पार्ट बन जाता है, जो लॉन्गेस्ट पार्ट है।
एक्सॉन में हमने कई सारी बातें आपको बताई, अब मैं रिपीट नहीं कराऊंगा, कल रिपीट कराया था, ठीक है। ये सारी बातें मैंने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको पढ़ाया। मुद्दे की बात यह है कि स्टिमुलाई को रिसीव तो बस डेंड्रॉन डेंड्राइट्स ही कर सकता है या फिर साइटोन, लेकिन एक्सॉन कभी भी रिसेप्टर उसके पास नहीं होता, तो वो कभी भी स्टिमुलाई को रिसीव कभी नहीं कर सकता। वो स्टिमुलाई को प्रोपेगेट कर सकता है करंट के फॉर्म में, लेकिन स्टिमुलाई को रिसीव कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने न्यूरॉन के बारे में जब पूरा पढ़ा दिया, आपको कल रिवीजन भी कराया, एनसीईआरटी का डायग्राम भी बताया, तो फिर हमने आया किस पे, न्यूरोग्लियल सेल पे। मैंने कहा न्यूरोग्लियल सेल सीएनएस में 3 प्रकार का, पीएनएस में एक ही प्रकार का होता है। पीएनएस में स्वान सेल है, सीएनएस में 3 है, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्राइट्स और माइक्रोग्लियल सेल। हमने कहा एस्ट्रोसाइट क्या होता है, स्टार शेप होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में काम आता है, न्यूट्रिएंट देता है न्यूरॉन को। मैंने डायग्राम भी दिखाया था कल आपको। इसके बारे में मैंने कहा ओलिगोडेंड्राइट्स का वही काम है जो स्वान सेल का पीएनएस में, दोनों का काम है माइलिन से सक्रिय करना। फिर हमने कहा माइक्रोग्लियल सेल एक और है सीएनएस में, ये एक प्रकार का वो सफाई अभियान में इन्वॉल्व होता है, बॉडी का जो भी कचरा है नर्वस सिस्टम के अंदर उसको साफ करता है, या कोई टॉक्सिन आ गया तो उसको भी ये क्या करता है, साफ करता है। तो ये सारा बात मैंने आपको सिखाया भाई साहब नर्वस सिस्टम में अब तक। अब हम आगे बढ़, ठीक है। यहां तक पूरा सेगमेंट एक इंट्रोडक्टिव सेगमेंट था जो मैंने आपको 2-3 दिनों में बताया, इसलिए बताया इंट्रोडक्शन क्लियर रहेगा। तो अब देखिए 10th क्लास के अकॉर्डिंग अगर आप नर्वस सिस्टम देखेगा तो यहीं पे खत्म भी हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं देता है 10th, ठीक है। थोड़ा बहुत ब्रेन के बारे में देता है, लेकिन हाँ जब आप यहाँ तक पढ़े हैं तो अब चीजों को आप आगे तक पढ़िए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम, और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। कल भी मैंने आपको कहा था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया है, न्यूरोग्लियल सेल के बारे में हमने समझ लिया है, लेकिन अभी हम लोग न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन नहीं समझे। भाई साहब न्यूरॉन कई टाइप के होते हैं, सच बता रहा हूँ कई टाइप के न्यूरॉन होते हैं। तो अब आप बोलोगे सर किस बेसिस पे न्यूरॉन को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ये भी बता दीजिए। ये इंपॉर्टेंट बात है कि किस बेसिस पे न्यूरॉन्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। देखिए मैं न्यूरॉन्स को 3 अलग अलग बेसिस पे डिवाइड करूंगा, अलग अलग कैटेगरी में। ये बात आपको दिमाग में ध्यान मतलब क्लियर होना चाहिए। मैंने 3 एरो लगाए न्यूरॉन्स के बारे में क्लासिफिकेशन को लेकर। मैं कह रहा हूं कि एक क्लासिफिकेशन होगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, स्ट्रक्चर, बस। एक होगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, और एक होगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ माइलिनेशन। तीनों अलग अलग बातें हैं। न्यूरॉन्स को स्ट्रक्चर के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, न्यूरॉन्स को उसके फंक्शन के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, और न्यूरॉन्स को माइलिनेशन क्या होता है, माइलिन शीथ के बनने की प्रोसेस कहलाती है माइलिनेशन, उस बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि न्यूरॉन्स को स्ट्रक्चर के बेसिस पे कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, तो बच्चे 5 टाइप्स के न्यूरॉन हो सकते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे। आज हम देखेंगे भी सही 5 टाइप्स न्यूरॉन, ठीक है, 5 टाइप्स न्यूरॉन। अगर हम आपसे बात करेंगे कि फंक्शन के बेसिस पे न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं, फंक्शन के बेसिस पे तो 2 टाइप के, सॉरी 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं, 3 टाइप्स न्यूरॉन। अगर हम आपसे बात करेंगे कि माइलिनेशन के बेसिस पे न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं। तो पहले तो ये आपको क्लासिफिकेशन दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई हम क्या कहने जा रहे हैं और क्या बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये 5 टाइप के नाम बल लिख रहा हूँ, अभी हम पढ़ेंगे भी सभी के बारे में। यहाँ पे 3 टाइप के नाम लिखूंगा और यहाँ पे 2 टाइप के नाम, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और एक 5, ठीक है। 3 टाइप के यहाँ पे 1, 2, 3। यहाँ पे 2 टाइप के देखेंगे 1, 2। सभी का नाम लिखते हैं भाई, चलो आ जाओ। अगर मैंने कहा स्ट्रक्चर के बेसिस पे न्यूरॉन, तो एक न्यूरॉन होता है आपका ए पोलर, समझाएंगे अभी सबको समझाएंगे, डोंट वरी। ए पोलर न्यूरॉन। एक होता है यूनिपोलर,
एक होता है बाइपोलर, एक होता है मल्टीपोलर, और एक होता है सूडो यूनिपोलर। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन और सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ये पांचों टाइप की बात मैं आज के बाद जब भी करूंगा तो आप समझ लीजिएगा स्ट्रक्चर के बेसिस पे बातें चल रही है। ये बात दिमाग में आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरा बात, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तीन टाइप के न्यूरॉन है, इसका दो जिक्र पहले भी कर चुके हैं। एक सेंसरी, सेंसरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एफेरेंट, सेंसरी या एफेरेंट न्यूरॉन। एक होता है मोटर या इफेरेंट न्यूरॉन। और एक होता है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन, इसमें दो की बातें हम पहले कर भी चुके हैं, आज हम तीनों को फिर से देखेंगे, डोंट वरी। तो आज के बारे में आपसे जब भी बात करेंगे, सेंसरी, मोटर या इंटर न्यूरॉन, ये स्ट्रक्चरली क्लासीफाई नहीं हुए, ये फंक्शन के बेसिस पे क्लासीफाई हुए। मैं आपको ये बता दूं, सेंसरी और मोटर स्ट्रक्चरली एक ही जैसे होते हैं, उनका बस अरेंजमेंट भले अलग अलग होता है बॉडी में, स्ट्रक्चर एक जैसा होता है दोनों का, फंक्शन दोनों का अलग अलग है, अरेंजमेंट दोनों का अलग अलग भले। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी। फिर आते हैं माइलिनेशन के बेसिस पे, दो टाइप का न्यूरॉन होता है, एक होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन। कई बार माइलिनेटेड को मॉड्यूलेटेड भी कह देते हैं, मेडुलेटेड, मेडुलेटेड न्यूरॉन। और एक होता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन। तो भाई साहब पहले तो आपको एक क्लासिफिकेशन ही दिमाग में एडजस्ट होना चाहिए। क्या, कि पांच टाइप के न्यूरॉन है, किस बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ए पोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर और सूडो यूनिपोलर। और तीन टाइप के न्यूरॉन है, किस बेसिस पे, तो फंक्शन के बेसिस पे। कौन कौन से भाई, तो सेंसरी, इंटरन्यूरॉन और मोटर। दो टाइप के न्यूरॉन है, किस बेसिस पे, माइलिनेशन के बेसिस पे, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। अभी मैंने समझाया किसी को भी नहीं है, बस आपको समझाया कि क्लासिफाई किस हिसाब से करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आवाज सभी को जा रही है ना, अगर मैं ऐसे रख लूं तो? यस सर। सही है, आवाज जा रहा होगा। चलिए, तुम्हारे लिए क्या ले लें, इसका सेव कर लेते हैं, चलो तुमको हम बाद में भेज देंगे। अब हम देखते हैं क्या, आज हम इन दोनों को खत्म करेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर, इसको खत्म करेंगे और इसको खत्म करेंगे, इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे। इन दोनों को खत्म करने के बाद आज आपको हम बहुत जोरदार डायग्राम दिखाएंगे। ठीक है, मैं इन सब चीजों के लिए तरसता था ऑफलाइन क्लासेस में, जिस भी इंस्टीट्यूट संस्था में पढ़ाता था मैं कोशिश करता था कि प्रोजेक्टर मुझे मिल जाए कैसे भी, और बच्चों को मैं डायग्राम दिखा पाऊं, लेकिन अभी तक तो संभव नहीं हो पाया था। तो अब थोड़ा मैं कंफर्टेबल हूँ बच्चों को डायग्राम दिखा के विजुअलाइज कराने के लिए। मतलब कई चीजें ऐसी होती है ना जो डायग्राम और वीडियो से ही क्लियर होता है, मतलब वो 3D में ही क्लियर होता है, चीजों को डायग्रामेटिक ही हम समझा पाते हैं। तो मैं आपको कुछ चीजें अभी दिखाऊंगा, डायग्राम, पिक्चर्स, वो आपको नीट के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, पांच टाइप के स्ट्रक्चर के बेसिस पे और तीन टाइप के फंक्शन के बेसिस पे। ये बात हम कल पूरा डिटेल में देखेंगे। इन दोनों को पढ़ने के बाद आज हम कुछ फोटोग्राफ्स देखेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब देखिए इसी को टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को ही बोल रहे हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, वही तो बात है यार, क्लासिफाई करना और क्या है, वही तो है टाइप्स। ठीक है, चलिए, तो हमारा पहला हेडिंग क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन
ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट स्ट्रक्चर। मैं आपके सामने एक टेबल ड्रॉ करने जा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखेंगे मैं उस टेबल को कैसे बना रहा हूँ, मतलब उस टेबल में मैं क्या क्या लिखूंगा नहीं लिखूंगा, ठीक है? सभी लोग ध्यान से देखेंगे बस। ठीक है, मैं इसमें 5 कॉलम ले रहा हूँ। एक कॉलम में तो क्या लेंगे, उसका कुछ पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पे, तो वो कॉलम तो ऐसे ही हटा दो। ठीक है, वो कॉलम में तो बस पॉइंट्स लिखेंगे ना। चलिए, इसके अलावा 5 कॉलम लेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर न्यूरॉन्स का नाम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इधर पहला कॉलम में उसका डायग्राम छोटा छोटा सा बनाएंगे, छोटा छोटा सा ही डायग्राम बनाएंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा इसके नीचे इसमें 3 कॉलम में बढ़ूंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा 3 कॉलम बढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर एक छोटा सा कॉलम होगा, और फिर नीचे क्या होगा, लास्ट में फंक्शन होगा। इसमें मैं 3 छोटा छोटा सा कॉलम बढ़ूंगा अभी। इसका माई कौन है जी? ठीक है, चलिए, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, पॉइंट्स। ठीक है, अभी 5 टाइप के न्यूरॉन बताया शिवानंद, माइक ऑन करो और 5 टाइप के न्यूरॉन के नाम बोलो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जल्दी से, यूनिपोलर, स्टार्टिंग से बोलो। अरे एगो ए पोलर बताया ना जी। यस, और बोलो। यूनिपोलर, बायपोलर, यूनिपोलर, बायपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, मल्टीपोलर, लास्ट वाला ध्यान में नहीं, सूडो यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर। तो चार कह रहे हैं सबके साथ न्यूरॉन लिखे ना, ए पोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। न्यूरॉन लिखिए, नहीं लिखेंगे। रसगुल्ला थोड़े है कि यूनिपोलर ए पोलर रसगुल्ला है, बांट रहे हैं रसगुल्ला है। सब न्यूरॉन ही ना पढ़ रहे हैं जी, बार बार न्यूरॉन लिखेंगे क्या? चलिए, अब इधर हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर लेंगे, मतलब डायग्राम जिसको बोल सकते हो आप। यहाँ पे डायग्राम लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड 3 पॉइंट्स लेंगे। क्या क्या लेंगे भाई? साइटोन, ठीक है, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स, एक ही मिलेंगे मिला के। डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स, और यहाँ पे लेंगे एक्सॉन। ठीक है, चलिए, नीचे क्या लेंगे, यहाँ पे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बोलिए, नर्व इम्पल्स बोलिए, एक ही चीज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल कि कहाँ पाया जाता है वो न्यूरॉन। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा मैं टेबल को कैसे फुलफिल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो बाद में पछताते रहिएगा। देखिएगा, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ न्यूरॉन का, ये देखिएगा गौर से। मैंने एक ऐसा न्यूरॉन बनाया, दिस इज न्यूरॉन, ओके, दिस इज न्यूरॉन, और इसमें सेंटर पे न्यूक्लियस है।
सेंटर पे न्यूक्लियस है, और इसमें बड़ा हुआ क्या है, साइटोप्लाज्म। और ये न्यूरॉन है, एक छोटा सा न्यूरॉन है, ठीक है। अब आप एक वर्ड को पकड़िए, बार बार आप इस वर्ड को पकड़िए। इस वर्ड का मतलब क्या, आपको मैंने पहले भी बताया। पोलर का मतलब होता है खिंचाव। अब पोलर का मतलब, कुछ बच्चा बोलेगा पानी, अरे भैया मैं पोलर का मतलब आपको पहले भी समझाया हूं। पोलर का मतलब क्या होता है, खिंचाव। एंड किनारा, वाटर के स्ट्रक्चर में याद है, इलेक्ट्रॉन का किनारा, दो किनारा बनता था, एक तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन, एक तरफ कम इलेक्ट्रॉन, तब ना मॉलिक्यूल को पोलर बोलते थे, याद है। तो पोलर का मतलब सीधा सीधे मतलब होता है खिंचाव, किनारा, एंड, ऐसे बोलो, ठीक है। जैसे हम वाटर के स्ट्रक्चर में मैंने समझाया था, सेल में याद है, किनारा, इलेक्ट्रॉन का एक खिंचाव। तो यहाँ पर ऐसा कोई खिंचाव नहीं है, इस सेल में कोई खिंचातानी नहीं किया गया, सिंपल सेल है। ए मतलब अब्सेंट, ए मतलब अब्सेंट, नहीं है पोलैरिटी, नहीं है खिंचाव स्ट्रक्चर में। ए मतलब नहीं है, अब्सेंट। पोलर मतलब पोलैरिटी, मतलब खिंचाव, मतलब किनारा। इस सेल का कोई किनारा नहीं है। इसका मतलब इसमें ना तो डेंड्रोन है, ना तो डेंड्राइट्स है, और ना ही एक्सॉन, केवल और केवल क्या है, साइटोन है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम ही क्या है भाई साहब, ये क्या है, साइटोन। क्या ये साइटोन है, और सेंटर पे उसका न्यूक्लियस। तो साइटोन क्या बोलेंगे आप, साइटोन कितना है यहाँ पे, एक। साइटोन एक ही होता है, साइटोन एक। डेंड्रॉन है क्या, अरे नहीं है। डेंड्राइट्स है क्या, नहीं है। जब डेंड्रॉन नहीं तो डेंड्राइट्स कहां से हो जाएगा। एक्सॉन है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, आपको मैंने कल भी सिखाया था। इन तीनों को मिलाकर क्या बोल सकते हो आप, सेल प्रोसेसेस। क्या बोल सकते हो, सेल प्रोसेसेस। कल सिखाया था ना, यही तीनों तो सेल प्रोसेसेस हैं। और सेल प्रोसेसेस में एगो लंबा प्रोसेस बन जाएगा तो एक्सॉन कहलाता है। तो भाई यहाँ किनारा खिंचाना, खिंचातानी हुआ ही नहीं, तो सेल प्रोसेस निकला ही नहीं। तो डेंड्रोन डेंड्राइट्स, एक्सॉन एब्सेंट है, बस साइटोन का साइटोन है। सेल जैसे होते हैं वैसे ही है भाई। हाँ लेकिन एक चीज है, इसमें कुछ चीजें बाहर निकली हुई है, इस तरीके से गौर कीजिएगा, इस तरीके से बाहर निकली हुई है। ओके, इस तरीके से बाहर निकली हुई है। अब आप बोलोगे सर तब तो यहाँ पे डेंड्राइट्स दिख रहा है, ना ही डेंड्रॉन है ना ही डेंड्राइट्स है। फिर बोलो, ना ही डेंड्रॉन है, ना ही ये डेंड्राइट्स है, ना ही ये एक्सॉन है। ये अनडेवलप्ड प्रोसेसेस है। जितना डेवलप होके सेल मेम्ब्रेन का मतलब कि बाहर की तरफ एक्सटेंशन होता है डेंड्रॉन डेंड्राइट्स में, उस तरीके से ये नहीं हुआ। आपको दिख भले ही रहा है डायग्राम में। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को एक खास नाम देते हैं हम लोग, और इस स्ट्रक्चर का नाम है न्यूराइट्स। क्या नाम है, न्यूराइट्स। न्यूराइट्स इज नॉट डेंड्रॉन एंड इट इज नॉट डेंड्राइट्स, इट इज न्यूराइट्स। तो बोले क्या है न्यूराइट्स, तो बोला ए पोलर न्यूरॉन में जो थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हो जाता है उसी को बोल देते हैं न्यूराइट्स। और हर न्यूराइट्स के पास रिसेप्टर है। क्या है भैया, हर न्यूराइट्स के पास यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर है। दिस इज रिसेप्टर, ओके, दिस इज रिसेप्टर। तो अब बताओ रिभा, अगर मैंने स्टिमुलस दिया तो स्टिमुलस कहां से रिसीव होगा, जल्दी बोलो। फिर से बोलिएगा सर। अगर मैंने स्टिमुलस दिया तो स्टिमुलस कहां से रिसीव होगा, ऊपर से, नीचे से, साइड से, कहां से। सर वो तो साइटोन के पार्ट से जो निकला उससे, मतलब न्यूराइट से। तो मुझे बता ना, ऊपर नीचे जर कहां, किस साइड से, कोई पर्टिकुलर साइड से होगा या कहीं से भी। कहीं से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, जहाँ पे रिसेप्टर हो, जहां से भी हो सकता है। हाँ जहां पे रिसेप्टर हो, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। अब सुनेगा ध्यान से, ये जो जितना भी इंपल्स रिसीव किया गया न्यूराइट्स पर से, उसको प्रोपेगेट करके कहाँ भेजा जाएगा, इधर। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कंडक्शन कैसा है, सेंट्रीपिटल। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब ये कंडक्शन यहाँ से यहाँ हो रहा है ना, तो ये यहाँ से अगेन यहाँ भी आ सकता है इंपल्स। हाँ, और ये आगे ट्रेवल कर सकता है। ये वाला इंपल्स इधर से जाता है और ट्रेवल करके अगले न्यूराइट्स को होते हुए बाहर निकल जाता है। ऐसा होता है इसमें, ऐसा होता है इसमें भाई साहब, समझ रहे हो। तो अब बोलो यहाँ पे आप सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बात कर पाओगे क्या। अरे सेंट्रीपिटल तो तब बात करते हैं ना जब तुम्हारे पास सेंटर होता, तो सेंटर को क्रॉस करके भाग गया। सेंट्रीफ्यूगल तो तब बोलते हैं ना जब अवे फ्रॉम द सेंटर होता। यहाँ पे तो भाई साहब किधरों से इंपल्स आ रहा है, क्रॉस कर जा रहा है फिर। तो यहाँ पे
आप कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स का डायरेक्शन क्या बोलेंगे? मल्टी डायरेक्शनल। क्या बोलेंगे? मल्टी डायरेक्शनल। कितनों को ये पता चल गया कि मल्टी डायरेक्शनल है? समझ में आ गया मल्टी डायरेक्शनल? तो हाथ खड़ा कीजिए। मल्टी डायरेक्शनल नर्व इंपल्स का कंडक्शन होता है यहाँ पे। और आपको लग रहा होगा कि बेकार कंडक्शन है, बेकार नहीं है। हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस होता है, समझे? हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस होता है। जब मैं आपको आई पढ़ाऊंगा ना, आई में रेटिना पढ़ाऊंगा ना, तो रेटिना में आपको बताऊंगा मैं अमेक्राइन सेल। अमेक्राइन सेल ए पोलर ही होता है, और हाइड्रा के अंदर जो नर्वस सिस्टम बना होता है ना, ए पोलर न्यूरॉन का ही होता है। तो एग्जाम्पल भी आप समझ गए। एग्जाम्पल मैं जल्दी से लिख दूं एक बार। एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल इसमें फेमस है। एक तो क्या, हाइड्रा, और एक क्या, अमेक्राइन सेल। अमेक्राइन सेल ऑफ रेटिना। रेटिना की अमेक्राइन सेल मैं आपको आगे बताऊंगा ये क्या होता है। अमेक्राइन सेल कहाँ पे सिचुएटेड होता है मैं आपको रेटिना में बता दूंगा। तो इसका दो एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, हाइड्रा और अमेक्राइन सेल। समाप्त हुआ ए पोलर न्यूरॉन। फिर से बोल दूं, ए पोलर न्यूरॉन में क्या बातें हैं? यहाँ पे किसी भी प्रकार का डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स, एक्सॉन नहीं है। साइटोन तो होगा यार, सेल है तो साइटोन तो होगा ना यार। साइटोन ही से सब कुछ तो निकलता है, मैंने पहले भी बोला है। साइटोन तो होगा ही ना, लेकिन डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स या एक्सॉन नहीं है। न्यूराइट्स है। न्यूराइट्स पे ही क्या लगे हैं? रिसेप्टर। और वो जो कंडक्शन है उसका मल्टीपोलर डायरेक्शन में है। ये पोलर समाप्त हुआ। अगला क्या है? यूनिपोलर। आइए जल्दी से बनाते हैं डायग्राम। यूनिपोलर एक है पोलैरिटी, मतलब एक पोलैरिटी है, एक खिंचाव है। एक बात ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे यूनिपोलर बोला एक पोलैरिटी, यहाँ बाइपोलर बोला दो पोलैरिटी, मल्टीपोलर बोला मतलब कई सारे पोलैरिटी, मतलब कई सारे खिंचाव। सूडो यूनिपोलर को अभी समझाऊंगा मैं। जब भी मैं बात करूंगा पोलैरिटी की, तो आप यहाँ पे गौर कीजिए, आप यहाँ पे गौर कीजिए। मैंने यहाँ का एक पोलैरिटी, तो ये पोलैरिटी एक एक्सोन का तो कन्फर्म होगा। मैंने आपको समझाया था, पहले प्रोसेसेस जो निकलता है, पहला प्रोसेसेस वो जाके डेवलप करके एक्सोन बना देता है। तो एक निकला तो एक्सोन कन्फर्म बनाएगा, पक्का बनाएगा। बाइपोलर में बताऊं, दो प्रोसेसेस है, तो एक प्रोसेसेस जो निकला होगा वो एक्सोन तो कन्फर्म ही बना देगा ना यार, एगो बोलो। और एक प्रोसेसेस जो निकलेगा उससे बनेगा डेंड्रॉन। तो यहाँ पे डेंड्रॉन भी एक और एक्सोन भी है, क्योंकि एक प्रोसेसेस से एक्सोन तो पक्का बनेगा अगर प्रोसेसेस आया है तो। एक बार ध्यान रखिएगा, एक्सोन एक ही रहता है एक न्यूरॉन। तो जब यहाँ मैं मल्टीपोलर में मेनी प्रोसेसेस बोलता हूँ, प्रोसेसेस ही ना, सेल का प्रोसेस ही ना उसका किनारा बन रहा है। तो जब मैं मेनी प्रोसेसेस बोल रहा हूँ तो यहाँ पे एक्सोन तो एक ही है, ध्यान रखिएगा। और बाकी जितने भी प्रोसेसेस हैं वो कौन है? डेंड्रॉन है। ये बातें कितनों को समझ में आ गया? हाथ करा कीजिए जल्दी से। ये बातें कितनों को समझ में आया? सुमन समझ में आया? यस सर। चलिए डायग्राम से समझाते हैं, आइए डायग्राम से। मैंने कहा यहाँ पे क्या? यूनिपोलर न्यूरॉन। तो यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या है? साइटोन तो होगा, लीजिए ये साइटोन है, दिस इज साइटोन। उससे थोड़ा सा प्रोसेस निकल रहा था, और ये प्रोसेस डेवलप करके फाइनली क्या बना दिया भाई? एक्सोन बना दिया। ये लो, ये क्या बना दिया? एक्सोन। सेंटर पे क्या भाई? न्यूक्लियस है। और इसी पर क्या लगा हुआ है? साइटोन पर ही क्या लगा हुआ है? रिसेप्टर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ डेंड्रॉन नहीं है। अभी बताया यहाँ डेंड्रॉन नहीं है। देख लीजिए, साइटोन तो एक है ही सही, ये रहा साइटोन, हेलो, दिस इज साइटोन। साइटोन में न्यूक्लियस है, डेंड्रॉन नहीं है। डेंड्रॉन नहीं तो डेंड्राइट्स भी नहीं है। एक ही प्रोसेस है यार, वो कौन है? एक्सोन है। तो एक्सोन कितने हैं यहाँ पे? एक है भाई साहब। चलो इसका खेला समाप्त हो गया। अब बात करते हैं क्या? गौर कीजिए, यहां से अगर इंपल्स रिसीव हुआ तो कहां से कहां होगा इंपल्स का डायरेक्शन? ये जितने भी पार्ट है रिसेप्टर, ये इंपल्स को रिसीव करेंगे, और ये सारे इंपल्स को रिसीव करके किधर की तरफ भेजेंगे भाई साहब? ये भेजेंगे साइटोन की तरफ। तो मतलब कि ये जो न्यूक्लियस है, तो साइटोन कैसा कंडक्शन शो करेगा? यहाँ पे साइटोन शो करेगा, मैं साइटोन में लिख रहा हूं, साइटोन शो करेगा सेंट्रीपिटल सीपी। लेकिन जब वो यहां पहुंच जाएगा एक्सोन हिलॉक के पास, तो ये वाला पार्ट क्या है आपका? एक्सोन है। तो एक्सोन उसको बना देगा एक्शन पोटेंशियल, और देन उसका कंडक्शन होगा इधर। तो इसका मतलब एक्सोन यहाँ पे कैसा कंडक्शन शो करेगा? सेंट्रीफ्यूगल। और साइटोन कैसा कंडक्शन शो करेगा? सेंट्रीपिटल। कितनों को समझ में आ गया स्ट्रक्चर यूनिपोलर? जल्दी हाथ खड़ा कीजिए।
यूनिपोलर। देखिए ऐसा वाला जो आपको मिलता है न्यूरॉन, आप जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में रहते हैं ना, उस टाइम ऐसा ही न्यूरॉन होता है। मैंने बोला ना उस टाइम न्यूरॉन अभी डेवलप नहीं हुआ पूरी तरीके से। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में मतलब आप सीधा ये बोलो वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं एनिमल, जितने भी वर्टिब्रेट्स एनिमल हैं, सभी के अंदर वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में यही मिलता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान यूनिपोलर ही पाया जाता है। मैंने कहा ना पहले एक्सॉन बन जाता है, ठीक है, लगभग 2 साल तक में पूरा न्यूरॉन डेवलप करता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब न्यूरॉन का डेवलपमेंट चल रहा होता है, न्यूरॉन बन रहा होता है, तो पहले एक्सॉन बन जाता है, ठीक है। तो उस टाइम उसका कंडक्शन अगर स्टार्ट हो गया तो साइटोन पर ही रिसेप्टर है, वही कंडक्शन मतलब कि स्टिमुलस ले रहा है। साइटोन सेंट्रीफ्यूगल, देन वो पहुंचा एक्सॉन हिलॉक के पास, देन एक्सॉन उसका सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन कर दिया। आते हैं बाइपोलर पे, एग्जाम्पल साथ ही साथ बताते जा रहा हूँ। आते हैं बाइपोलर पे, गौर कीजिएगा। ये क्या था भाई साहब? साइटोन। ये क्या निकला? एक्सॉन। ये क्या निकला? एक्सॉन। और उससे एक प्रोसेसेस इधर निकला, और फिर उस प्रोसेसेस से बहुत सारे प्रोसेसेस इधर निकले। अब आप समझ चुके होंगे ये क्या है? डेंड्राइट्स। अरे ये क्या है? डेंड्राइट्स। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे डेंड्राइट्स नहीं आता है, केवल डेंड्रॉन आता है। सुनिए 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 सुनिए, ये जो प्रोसेस निकला ये क्या है? दिस प्रोसेस इज डेंड्रॉन। दिस प्रोसेस इज डेंड्रॉन, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज एक्सॉन। और सेंटर पे क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियस। बस। अब यहाँ पे रिसेप्टर कहाँ होगा भाई साहब? डेंड्रॉन पे। मैं बार बार लेवलिंग नहीं कर रहा हूँ, लाल वाला रिसेप्टर, आप उसका पोजीशन देखते चलिए। यहाँ पे रिसेप्टर साइटोन के सरफेस पर, यहाँ पे न्यूराइट्स पे था, और यहाँ पे डेंड्रॉन पे आ गया। हो गया, खेला खत्म है। देख लीजिए साइटोन कितने हैं? एक। डेंड्रॉन है क्या? हाँ डेंड्रॉन एक है, लेकिन डेंड्राइट्स नहीं है। एक्सोन एक है। टोटल प्रोसेस कितने हुए? एक और एक, दो, इसलिए बाइपोलर नाम पड़ा है। एक डेंड्रॉन है और एक एक्सोन है, इसलिए बाइपोलर नाम पड़ा। कंडक्शन देखो, रिसेप्टर ने रिसीव किया, आगे ट्रांसमिट किया। ये साइटोन वाला पार्ट था, ये साइटोन वाला पार्ट है। तो साइटोन ने किया सेंट्रीपिटल, पहुंचा कहाँ? एक्सॉन हिलॉक के पास, बना एक्शन पोटेंशियल। एक्सॉन ने किया सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि साइटोन ने कैसा कंडक्शन किया भाई? जल्दी बोलो। सेंट्रीपिटल। और एक्सॉन ने कैसा किया है? सेंट्रीफ्यूगल। यहाँ पे आप मोर करेक्टली बोलिए, साइटोन नहीं डेंड्रॉन ने किया है सेंट्रीपिटल कंडक्शन, क्योंकि रिसेप्टर कहाँ है? डेंड्रॉन पे। इसलिए आप क्या बोलेंगे? डेंड्रॉन ने कंडक्शन किया सेंट्रीपिटल, एक्सॉन ने कंडक्शन किया सेंट्रीफ्यूगल। अब एग्जांपल की बात बची, तो ये पाया जाता है आपको, ये देखिए, बट ये वाला आपको कहाँ मिलता था? वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो। ये मिलता था अमेक्राइन सेल। ये मिलता है आपको रॉड एंड कोन सेल होता है। रेटिना में रॉड एंड कोन सेल होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा रेटिना। रॉड एंड कोन सेल्स ऑफ रेटिना, ऑफ रेटिना। तो वहां पे क्या मिलता है बच्चे? वहां पे मिलता है ये, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ये और कहाँ मिलता है? तो मैं आपको बताऊं, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम नाक में होता है, आगे बताऊंगा। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, उसमें जो न्यूरॉन होता है वो भी कैसा होता है बच्चे? बाइपोलर। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, टाइम आउट होने वाला है। तो ये मैंने आपको क्या बताया? क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन में मैंने आपको एपोलर, यूनिपोलर और बाइपोलर बता दिया है। अगर इन तीनों में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जल्दी से बोलिए, मैं आपके कंफ्यूजन को, डाउट को एक बार यहीं पे ले लेता हूँ। इन तीनों में अगर कोई डाउट हो। अतीक? नो सर। बाकी सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए धराधर। हर्ष? नो सर। ज्योति? नो सर। रिभा? नो सर। शिवानंद? नो सर। सुमन? सर न्यूरीप्लाज्म प्रेजेंट होता है सर? हाँ न्यूरीप्लाज्म सब में होगा यार, वही तो साइटोप्लाज्म ही तो न्यूरीप्लाज्म है। साइटोन का प्लाज्म ही तो न्यूरीप्लाज्म है, वो सब में होगा। और कोई डाउट? नो सर। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले मीटिंग में इसको कंटिन्यू करते हैं।